हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले एक न्यू टॉपिक एंड एक कॉन्सेप्ट है BASK, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब ये बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है क्या, इसका जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है ये क्या होता है, उसका वर्किंग देखेंगे एंड उसका वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट जो है वेवफॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए BASK से रिलेटेड। ये वीडियो के बाद आपको कंप्लीट इजीली समझ में आ जाएगा BASK, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब ये क्या होता है, हम ये जो पढ़ रहे थे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हमने ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा आपको, वीडियोस वहाँ पे अपलोड है BASK। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं BASK, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होगा कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहले ट्रांसमिट, ये क्या है अपना यहाँ पे, इट है मॉड्यूलेशन, डिजिटल डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। क्या है? डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। जैसे हमने FS के देखा, BPS के देखा था, वो क्या है? फेज शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। सिमिलर टाइप से एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, तो यहाँ किस पे डिपेंड हो रहा है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड हो रहा है। जो भी कैरियर सिग्नल होगा किस पे डिपेंड होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। अब इसका पहले अपन देखेंगे ट्रांसमीटर। एंड ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। यस, ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे मैंने लिया है। क्या आ जाएगा अपना? इनपुट सिग्नल क्या होता है? इनपुट सिग्नल BOT यानी बाइनरी सिग्नल होगा, 0101 के फॉर्म में अपना बाइनरी सिग्नल होगा। देन उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिजिटल सिग्नल है, उसको किसमें देना है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आप इंसर्ट करना है। देन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का वर्किंग क्या होता है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करने का काम करता है। किसको मल्टीप्लाई करेगा? इधर से अपने को क्या आ रहा है? कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल एंड BOT जो इनपुट सिग्नल है उनको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करने का काम करेगा प्रोडक्ट मल्टी। जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है वो क्या आ जाएगा? ASK सिग्नल, यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सिग्नल है। अब ये अपना बाइनरी शिफ्ट कीइंग कैसे बोलेंगे? जब BPS कैसे निकालेंगे? BPF ने यानी बैंड पास फिल्टर से हम पास करेंगे तो उसे क्या आ जाएगा? बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है? जो अनवांटेड सिग्नल से, अनवांटेड मतलब जो नॉइज सिग्नल से या एक्स्ट्रा सिग्नल से, वो उनको क्या करेगा? यहाँ पे रिमूव कर देगा, यानी क्या करेगा? फिल्टर कर देगा, रिमूव कर देगा। बैंड पास फिल्टर, जो भी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? आउटपुट बैंड लिमिटेड ASK, यानी जो भी लिमिटेड सिग्नल है, जितनी रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ की, उतना ही अपने को सिग्नल मिलेगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट के। तो अपना सिंपल ब्लॉक डायग्राम रहेगा ट्रांसमीटर का। ये इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे सेकंड इनपुट है अपना कैरियर सिग्नल, या जो कैरियर ऑसिलेटर से जो सिग्नल जनरेट हुआ है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा, देन मल्टीप्लाई होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? ASK सिग्नल, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। देन ASK सिग्नल को अप्लाई करना है बैंड पास फिल्टर से, देन अपने को आउटपुट मिलेगा बैंड लिमिटेड सिग्नल या BASK सिग्नल। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। अब इनका इंडिविजुअल, जैसे भी हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम को वर्किंग कैसे देखते हैं, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्क देखेंगे। इंडिविजुअल का ब्लॉक का वर्किंग देखने का एक रीजन ये होता है कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस ब्लॉक का वर्किंग क्या है या ब्लॉक का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है अपना डिजिटल सिग्नल। जो डिजिटल इनपुट सिग्नल है वो क्या? अपना बाइनरी डाटा होगा, जिस 0101 के फॉर्म में होगा, जिसको ट्रांसमिट करना है। जो डाटा ट्रांसमिट करना है वो क्या आ जाएगा? 0101। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? BOT या तो 1 होगा, 1 किसको? लॉजिक 1 के लिए, या 0 किसके लिए होगा? लॉजिक 0 के लिए। ये 1010 डिफाइन करने का तरीका है। ये बाइनरी जो इनपुट डाटा है, डिजिटल डाटा है, उसको डिफाइन किया है। देन बिट ड्यूरेशन क्या होगा? बिट ड्यूरेशन का आपको ध्यान रखना है कि एक बिट के बाद, जो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बना रखा है, यस, ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे यहाँ 0 फिर 1 फिर अगेन 0 1 0, तो ये कंडीशन में ये 0 से ये 0 तक का बीच का डिस्टेंस है, यानी वो जो 1 का है वो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? वो TB यानी बिट ड्यूरेशन बोलते हैं इसको। तो क्या होता है? बिट ड्यूरेशन। क्लियर है? तो बिट ड्यूरेशन कितना? TB है, तो बिट रेट क्या हो जाएगा? बिट रेट ड्यूरेशन मतलब टाइम, टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? T=1/f। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? 1/TB। तो FB मतलब फ्रीक्वेंसी, जो बिट रेट है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो बिट रेट हो जाएगा 1/TB। ये हमने जो इनपुट डाटा है उसके बारे में बता दिया। देन सेकंड पॉइंट होता है अपना, सेकंड, ये इनपुट डाटा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद अपन बात करते हैं कैरियर ऑसिलेटर। अब कैरियर ऑसिलेटर क्या होता है? जो कैरियर सिग्नल जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल क्या करेगा? जनरेट करने का काम करेगा। कैरियर सिग्नल का सिग्नल ले लिए CT साइन ऑफ 2πfct, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा सी। 2πf मतलब ओमेगा सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। FC क्या है यहाँ पे?
कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है FC। देन दिस सिग्नल इज यूज फॉर मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड बेस्ड ऑन इनपुट, यानी जो भी एम्पलीट्यूड है, इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग ये क्या देगा, कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेट करेगा या मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है। देन अब जो इनपुट सिग्नल है एंड कैरियर सिग्नल है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे। तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, जिसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यस, क्या देगा, द डिजिटल बिट जो बीटी बीओटी इनपुट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल साइन 2t। तो यहाँ पे क्या देगा अपना आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, क्या देगा अपना यहाँ पे SOT आउटपुट, क्या देगा BAS के आउट या AS के आउटपुट, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग आउटपुट है। तो SOT क्या है, आउटपुट है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, BT मल्टीप्लाई विद साइन 2π FCT। अब 2π FCT क्या है अपना, तो कैरियर सिग्नल जो ऑसिलेटर है उससे जनरेट हुआ सिग्नल है वो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। क्लियर है। देन ऑपरेशन कैसे होगा अभी, BT इज इक्वल टू 1, यानी जो इनपुट बिट है वो 1 होगा तो क्या देगा अपना सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट मतलब अगर 1 किया यहाँ पे क्या देगा, साइन 2π FT आ जाएगा आउटपुट में। देन अगर BOT 0 हुआ, यानी जो इनपुट डाटा है वो 0 हुआ, 1010 के फॉर्म में आता है, तो अगर 0 हुआ तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नो सिग्नल ट्रांसमिटेड, यानी कोई भी अपना सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये BAS के सिग्नल कौन से कब ट्रांसमिट करता है, जब इनपुट बिट 1 हो, यानी 1 होगा तभी अपने क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये हो गया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद अपना जो सिग्नल है वो क्या आया, AS के सिग्नल। AS के सिग्नल किस पे अप्लाई करना है, बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बैंड पास फिल्टर, फिल्टर का नाम से क्या बता दिया, ये फिल्टर करेगा, क्या फिल्टर करेगा, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जो अनवांटेड यानी मल्टीपल टाइम में कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है उसको क्या करेगा, यहाँ पे रिमूव करेगा। यहाँ पे क्या देगा, बैंड पास फिल्टर रिमूव द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट द सिग्नल। जो भी सिग्नल है उसको लिमिटेड जो फ्रीक्वेंसी है बैंडविड्थ है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा बैंड पास फिल्टर का, बैंड लिमिटेड AS के सिग्नल, या जिसको BAS के सिग्नल या बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग सिग्नल बोलते हैं। अब बाइनरी क्यों बोलते हैं, 1010 के फॉर्म में है इसलिए अपन बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग बोलते हैं। आई होप आपको ट्रांसमिशन का सेक्शन समझ में आ गया होगा। इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई किया पहले किसके साथ, कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट है वो क्या होगा, AS के सिग्नल। देन AS के सिग्नल को किसमें अप्लाई करना है अपने को, AS के सिग्नल को अप्लाई किया हमने बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या जाएगा, बैंड लिमिटेड सिग्नल। ये सिंपल वर्किंग था। अब देखते हैं अपन इसका वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जैसे मैंने आपको वहां पे बताया वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या जाएगा, SOT इज इक्वल टू क्या आपने देखा था वहां पे, इनपुट BOT इंटू साइन 2π FCT 2π FCT। ये अपने जो आउटपुट मिला था बैंड पास फिल्टर का, बैंड पास फिल्टर से पहले वो क्या जाएगा, AS के सिग्नल, ये आउटपुट था। देन अब कंसिडर करते हैं एक डिजिटल सिग्नल है 0 0 1 0 1 के फॉर्म में। देन अब हमने वहां पे क्या देखा था, 1 होगा यानी इनपुट सिग्नल 1 होगा तभी अपना सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब ट्रांसमिट क्या होगा, सिग्नल साइन। यहाँ पे कंसिडर कर लिया AS के सिग्नल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 है तो क्या देगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा 0। देन अगर यहाँ पे 1 है, इनपुट 1 है तो यहाँ पे क्या देगा, साइन सिग्नल ट्रांसमिट होगा, या साइन वेव अपना क्या आएगा, ट्रांसमिट करेगा, कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट होगा। अगेन क्या है, 0 है तो 0 कंडीशन में क्या जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्टेज लॉजिक। ठीक है, यहाँ +A मतलब एम्पलीट्यूड क्या है अपना, +A कंसिडर किया, साइन वेव है, साइन वेव कब होगा, जब 1 होगा इनपुट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा 2 टाइम्स सिग्नल, साइन सिग्नल आउटपुट मिल गया। ये था वेव फॉर्म, सिंपल एंड इजी टॉपिक था। वेव फॉर्म का कैसे करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। अब बात करते हैं अपने इसका रिसीवर सेक्शन, यानी ट्रांसमिट तो कर दिया हमने डाटा, अब उसको रिसीवर में कैसे कैच करना है वो देखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं BAS के बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का रिसीवर का। तो उसमें क्या आता है, जब ये आउटपुट अपना ये जो ट्रांसमिट का आउटपुट है या जो BAS के सिग्नल है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, चैनल्स पे, यानी अलग अलग चैनल्स पे अप्लाई करते हैं। चैनल के थ्रू कहाँ जाता है, रिसीवर पे। और वो चैनल के थ्रू, चैनल में क्या आता है, नॉइज कंपोनेंट भी होते हैं। जो इनपुट है रिसीवर के लिए इनपुट होगा वो क्या आएगा, नॉइज सिग्नल प्लस AS के सिग्नल, यानी जो AS के सिग्नल है उसके साथ में मर्ज क्या होंगे, नॉइज सिग्नल भी साथ में होंगे, वो अप्लाई किया इनपुट फॉर रिसीवर। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज कैरियर, यानी सिंक्रोनाइज कैरियर का वर्किंग क्या होता है, जो इनपुट में जो कैरियर सिग्नल अप्लाई किया है उसी कैरियर सिग्नल को यहाँ पे आउटपुट में अप्लाई करना है या रिसीवर साइड में अप्लाई करना है। तो ट्रांसमीटर साइड में जो कैरियर सिग्नल अप्लाई किया है वही अपने पास यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे आउटपुट या रिसीवर साइड में भी अप्लाई करना है।
देन इंटीग्रेटर एंड सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ये क्या होता है, बिट सिंक्रोनाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं। ये इंटीग्रेटर का क्या होता है, डिमोडुलेशन का वर्किंग करता है। देन उसके बाद जो आउटपुट ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट है वो क्या देगा, सैंपल डाटा होगा। सैंपल डाटा अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंपेरेटर पे। कंपेरेटर का वर्किंग क्या होता है, कंपेरेटर का वर्किंग होता है अपना जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करने का। अगर जो सैंपल डाटा है वो अगर ज्यादा है अपना रेफरेंस वोल्टेज से, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा 1, एंड रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि आपको बी इसके रिसीवर क्या है। ठीक है, अब इसका एक एक इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग भी देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी इश्यू नहीं होगा। यस, तो फर्स्ट है अपना इनपुट क्या होगा, रिसीवर के लिए इनपुट क्या होगा, यहाँ पे एएस के सिग्नल प्लस नॉइज सिग्नल, यानी एएस के सिग्नल के साथ में क्या आएगा, नॉइज कंपोनेंट भी मर्ज होगा। तो क्या देगा, द इनपुट ऑफ रिसीवर इज मॉड्यूलेटेड एएस के सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड एएस सिग्नल है ट्रांसमिट थ्रू द चैनल, जो ट्रांसमिट कर रहा है चैनल के थ्रू। देन द सिग्नल में भी कंटेंट नॉइज सिग्नल, यानी चैनल के थ्रू जो नॉइज मिल रहा है, नॉइज सिग्नल भी यहाँ पे कंटेंट होगा इनपुट में। ठीक है, देन दैट कैन बी अफेक्ट द एम्पलीट्यूड, जो नॉइज सिग्नल है वो अफेक्ट कर सकते हैं अपना एम्पलीट्यूड को। मेनली क्या था, रिसीवर का वर्किंग क्या होता है, यहाँ पे रिसीवर का वर्किंग बता रखा है। द मेन टास्क या द टास्क ऑफ रिसीवर इज डिटेक्ट द ओरिजिनल बिट, यानी जो ओरिजिनल बाइनरी डाटा है उसको डिटेक्ट करने का काम करना है फ्रॉम द नॉइसी सिग्नल, यानी उसके साथ नॉइसी कंपोनेंट है उसमें से अपने को क्या करना है, जो इनपुट डाटा है ओरिजिनल बिट है उनको क्या करना है, अपने को फेच करना है या निकालना है, डिटेक्ट करना है। क्योंकि इनपुट इनपुट के बाद अपना बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या जगह सिंक्रोनाइज कैरियर। अब सिंक्रोनाइज कैरियर जनरेटर का वर्किंग क्या होता है, ये सेम आ जाएगा, रीजनरेट द सेम कैरियर सिग्नल या सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज कैरियर सिग्नल विच इज यूज्ड इन ट्रांसमीटर, यानी जो ट्रांसमीटर में जिस फ्रीक्वेंसी एंड जिस फेज की रिलेटेड जो भी सिग्नल था वो सेम यहाँ पे जनरेट करते हैं, रीजनरेट करता है एट ए रिसीवर साइड। तो यहाँ पे क्या जगह साइन, जो अपना COT क्या था, साइन 2 पाई FCT, सेम वहाँ पे इनपुट में था वो यहाँ पे आउटपुट में जनरेट करते हैं। क्लियर है। देन अब इसके बाद करते हैं, इट इज द सिंक्रोनाइज इन फ्रीक्वेंसी एंड फेज, यानी ये जो सिग्नल होगा, रीजनरेटेड सिग्नल होगा, वो जो इनपुट में ट्रांसमीटर साइड में जो जिस फ्रीक्वेंसी का जिस फेज का होगा सेम यहाँ पे जनरेट होगा। देन प्रॉपर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, ट्रांसमीटर के लिए क्या, यहाँ पे आउटपुट में रिसीवर में जो रिसीवर डिमोडुलेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, सिंक्रोनाइज कैरियर जनरेटर, ये हो गया। देन रीजनरेटेड कैरियर सिग्नल इज मल्टीप्लाई टू द मल्टीप्लायर के थ्रू अपने क्या देगा, मल्टीप्लाई करेगा विद इनकमिंग एएस के सिग्नल। अब अगला अपना टॉपिक क्या देगा, जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनपुट डाटा जो रिसीवर के लिए इनपुट है एएस के सिग्नल है वो मल्टीप्लाई क्या देगा, मल्टीप्लायर या मल्टीमक्स बोल सकते हैं। ये अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। मल्टीप्लायर का वर्किंग क्या होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लायर का वर्किंग क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल है, रिसीव्ड सिग्नल है, इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैरियर सिग्नल, जो रीजनरेटेड कैरियर सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आरओटी इंटू साइन 2 पाई FCT, आरओटी क्या हो गया, रिसीव्ड सिग्नल एंड साइन 2 पाई FCT। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का वर्किंग था। देन अब इसके बाद क्या आ जाएगा अपना, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद इंटीग्रेटर। अब इंटीग्रेटर का वर्किंग क्या होता है, जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस करना, क्या जाएगा, इंटीग्रेट द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल ओवर एट बिट ड्यूरेशन, यानी एक फिक्स बिट ड्यूरेशन, जो हमने इनपुट में क्या देखा था कि टीबी जो बिट रेट है, बिट रेट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, टीबी टाइम ड्यूरेशन, तो बिट ड्यूरेशन में लिया था टीबी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जो डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा ईच टीबी टाइम ड्यूरेशन का। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 to TB एंड SOT क्या आ जाएगा, SOT अपना जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, SOT। मेन पर्पज क्या था ये इंडिकेटर का यूज करने का, तो क्या जाएगा, एक्यूमुलेट एनर्जी ओवर ए बिट, यानी एक बिट ड्यूरेशन के लिए क्या जाएगा, कंप्लीट जो सिग्नल का एनर्जी है उसको एक्यूमुलेट करना। देन हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग के लिए अपने को यहाँ पे हेल्प करता है इंटीग्रेटर, क्या 1 होगा या 0 होगा उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करता है इंटीग्रेटर। क्लियर है। देन यस, अब नेक्स्ट अपना सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट का वर्किंग क्या होता है, सैंपल्स करता है जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है उसके ईच एंड ऑफ ईच इंटरवल के लिए क्या करता है, सैंपल करता है। सैंपल मतलब डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन होल्ड का क्या हो जाएगा, होल्ड करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो डाटा है या सिग्नल जाना है उसके लिए क्या करता है, प्रोसेसिंग में होल्ड करके रखता है वैल्यू को। देन सैम्पलिंग इज ए बिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी बिट सिंक्रोनाइजेशन का एक पार्ट है जिसमें इट हैपन्स वंस पर बिट ड्यूरेशन, यानी पर बिट ड्यूरेशन के लिए क्या देगा, ओनली वंस टाइम होता है सैंपल्स एंड होल्ड सर्किट।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका वर्किंग कैसे रहता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, कंपेरेटर। कंपेरेटर में इनपुट क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो आउटपुट है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, इनपुट ऑफ कंपेरेटर। देन इनपुट ऑफ सेकंड इनपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे कंपेरेटर के लिए, रेफरेंस वोल्टेज। क्या आ जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज, सॉरी रेफरेंस वोल्टेज। अब रेफरेंस वोल्टेज एंड कंपेरेटर का वर्किंग क्या आ जाएगा, कंपेयर करने का वर्किंग होता है, सिंपल मैंने वर्ड में बता दिया। क्या आ जाएगा, इट कंपेयर द सैंपल वैल्यू, जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है विथ फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज। यानी रेफरेंस वोल्टेज मतलब क्या देगा, जो अपने को नॉन है, कि अपने को पता है कि ये इतना वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब डिसीजन लॉजिक कैसे होगा इसमें, डिसीजन मतलब जीरो होगा, वन होगा, वो कैसे किस कंडीशन में चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया पहले ही बताया था, सैंपल वैल्यू अगर ग्रेटर होगा यानी रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, लॉजिक 1। एंड लेस देन होगा सैंपल वैल्यू अपना वी रेफरेंस से, तो क्या आएगा अपना आउटपुट 0 आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। यही अपना क्या था, फाइनल डिटेक्शन स्टेप। दिस इज द फाइनल डिटेक्शन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी होता है, जो इनपुट सैंपल के साथ अपने कंपेयर करके, रेफरेंस के साथ कंपेयर करके देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है 1 और 0, जो बाइनरी डाटा था वो रिकॉर्ड हो जाएगा अपना आउटपुट में। ये था अपना BASK सिग्नल, यानी BASK सिस्टम या डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हमने कंप्लीट देख लिया। ठीक है, जिसका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या है एडवांटेज देखें तो क्या जाएगा, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि सबसे सिंपल डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। देन रिक्वायर्ड लेस बैंडविड्थ कंपेयर टू द अदर स्कीम, एंड डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑलरेडी देखे थे, उनके कंपेरिजन में यहाँ पे क्या था, बैंडविड्थ लेस होता है। देन डिसएडवांटेज क्या जाएगा, हाईली ससेप्टेबल टू नॉइस, यानी क्या जाएगा अपने नॉइस के साथ जल्दी से जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, यानी उससे अपना जो सिग्नल है, सिग्नल का क्वालिटी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अफेक्ट हो जाएगा इजीली। देन नॉट सुटेबल फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन ओवर नॉइस, इसके लिए वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए अपने यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, BASK सिग्नल या जो टेक्निक है उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या जाएगा, यूज फॉर लो स्पीड मॉड्यूलेशन, या लो स्पीड मॉड्यूलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। RFID जो RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन है उसके लिए यूज कर सकते हैं। देन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑन ऑफ किंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हो गए एप्लीकेशन हो गए BASK के। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि पावर स्पेक्ट्रम ऑफ BASK, BASK का पावर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो पावर स्पेक्ट्रम क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व होता है, या जो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, पावर स्पेक्ट्रम BASK। तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितना होगा, 2FB। बैंडविड्थ क्या आएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2FB, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पावर स्पेक्ट्रम, यहाँ इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बैंडविड्थ ऑफ BASK, तो हमने अभी लास्ट स्लाइड पे देखा था, क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ BASK इज इक्वल टू 2FB। FB क्या होता है अपने यहाँ पे, बिट रेट, बिट रेट, बिट रेट। अगर क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ ले तो ये यूज करना है BASK से रिलेटेड। देन नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ BASK सिग्नल। तो BASK सिग्नल का एरर प्रोबेबिलिटी या कि एरर जो एरर होने का जो चांसेस है वो क्या आता है, PE, यानी PE इज इक्वल टू 1/2 ERFC √EB/4 N0। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड जो BASK हमारा जो टॉपिक था वो इसके साथ आपने कंप्लीट कर लिया, यानी बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ये टॉपिक हमारा यहाँ से खत्म होता है। इसमें हमने कंप्लीट एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले ट्रांसमीटर देखा, उसके बाद हमने रिसीवर देखा, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, एंड जो हमारे पावर स्पेक्ट्रम है वो इंपॉर्टेंट है, जो पावर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रॉ करने के लिए। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट अपने कवर कर लिया। ये था हमारा BASK आज का हमारा टॉपिक BASK। एंड जो प्रीवियस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल पे आप देख सकते हैं इजीली। यस, आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया हो। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे आपको वीडियोज़ की। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।